दीपक जोड़ी जी ये दल प्रमुख हैं, वे आगे आएंगे चित्रकला में और जन प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका उत्साह आमंत्रण करते हैं। जनजातीय आभूषण के प्रदर्शन में प्रथम स्थान नारायणपुर जिले ने हासिल किया है। सुन्नी दुग्गा जी दल प्रमुख हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। जनजातीय आभूषण इस विधा पर 50,000 फिर 50,000 जनजातीय वेशभूषा का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुकमा जिले की गुंजन नाग ने। सुश्री गुंजन नाग और उनके साथियों को आमंत्रित करते हैं। इसके बाद आमंत्रित है जनजातीय पेय पदार्थ के प्रदर्शन के क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बीजापुर की उर्मिला प्रधान जी और उनके साथियों ने। आमंत्रित है उर्मिला प्रधान जी और उनके साथी। सर नमस्कार। इसके बाद अगले नंबर है जनजातीय शिल्प का प्रदर्शन जिन्होंने किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया कांकेर से श्री ओम प्रकाश गावड़े जी और उनके साथी मंच पर है। उर्मिला प्रधान जी और उनके साथी ग्रहण कर रहे हैं पुरस्कार और सम्मान। और इसके बाद जनजातीय शिल्प के प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे श्री ओम प्रकाश गावड़े जी और उनके साथी कांकेर से। सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ओम प्रकाश गावड़े जी मंच पर है और उसके बाद हम आमंत्रित करते हैं जनजातीय व्यंजन के प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त दंतेवाड़ा की श्रीमती तारावती जी को। श्रीमती तारावती जी और उनके साथी गण आमंत्रित हैं। आगे बढ़ते हुए जनजातीय नाट्य इस विधा में प्रथम स्थान हासिल किया है सुकमा और सुकमा के लेखम लखा जी को हम आमंत्रित करते हैं। जनजातीय नाट्य विधा में प्रथम स्थान हासिल किया है आप। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए जनजातीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन कोंडा गांव ने प्रथम स्थान हासिल किया। श्री रजो मंडावी जी दल प्रमुख हैं, उनके साथियों को हम आमंत्रित करते हैं, वे आगे आएंगे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के करोड़ों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सभी विजेताओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय बधाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे विजेता प्रतिभागियों के लिए बहुत ही सम्मान का अवसर है, गर्व का अवसर है। आगे बढ़ते हुए जनजातीय गीत इस विधा में दंतेवाड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। मंगली एवं साथी पालनार दल है, हम इन्हें आमंत्रित करते हैं। जनजातीय गीत इस विधा में प्रथम स्थान आपने हासिल किया है। दल के साथीगण आशीर्वाद भी ले रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और अपनी प्रसन्नता भी जाहिर कर रहे हैं। उनकी कला को रेखांकित किया गया है, पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है इस भव्य मंच से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से। बस्तर पंडित 2026 में 12वीं विभाग की जनजातीय नृत्य और इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है दंतेवाड़ा ने। बुधराम सोनी जी दल प्रमुख हैं। गौर मारिया नृत्य की प्रस्तुति के साथ दंतेवाड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया बस्तर पंडित 2026 में। सभी प्रतिभागियों को, सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अम्मी इधर आ जा, सामने आ जा। अम्मी जो विजेता दल प्रसन्नित है और इस प्रसन्नता के साथ वे इस बात पर भी बहुत खुश हैं कि केंद्रीय मंत्री जी के हाथों में पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कृत की
ये एक झलक थी हमारी जनजातीय संस्कृति की, जनजातीय गीत की। और इस झलक चूंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के पास समय की प्रतिबद्धता है, उसको देखते हुए इस प्रस्तुति के समापन का हम निवेदन करते हैं। और इस प्रस्तुति के बाद हम माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी को उनके संबोधन नहीं बोल रहे हैं भाई, एक बार थोड़ा ध्यान देंगे। बोलिए दंतेश्वरी माई की। हमारे यहाँ बस्तर में, बस्तर की सभ्यता संस्कृति पूरी दुनिया में अनूठी है। अनेक उत्सव बस्तर में अनवरत मनाए जाते हैं। हमको ध्यान है पशुधन के संवर्धन के लिए अमुस पंडुम मनाया जाता है। पशुधन के आभार व्यक्त करने के लिए और श्रृंगार करने के लिए दियारी पंडुम हम मनाते हैं। हमको ध्यान है कि बच्चों की खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए छेरा पंडुम मनाते हैं। धरती माता हमारा सब कुछ सहती है, उनके अभिनंदन के लिए, उनकी पूजा करने के लिए माटी तिहार पंडुम मनाते हैं। और बीज के संवर्धन के लिए कि अगला फसल अच्छा हो, इसके लिए बिच्चा पंडुम मनाते हैं। वैसे ही समूचे बस्तर की सुख और शांति के लिए, समूचे बस्तर के संवर्धन के लिए हम सब मिल करके बस्तर पंडुम का आयोजन करते हैं। ये दूसरे वर्ष है बस्तर पंडुम के आयोजन के समय। और उस समय जब हम सब यहाँ एक साथ एकत्रित हैं, तो जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के राज्यों में पूर्ण शांति की व्यवस्था लगभग की है, जिन्होंने 370 की धारा हटा करके समूचे जम्मू कश्मीर को पूर्णतः भारतवर्ष में विलीन करने का काम किया है, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, ऐसे माननीय गृह मंत्री जिनके अंदर साहस है ऐसे संकल्पों को लेने का कि 31 मार्च 2026 तक समूचे भारतवर्ष से नक्सलिज्म पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहने का जिनमें साहस है और जिनमें सामर्थ्य है, उन संकल्पों को धरातल पर उतार लेने का ऐसे यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हम सबके बीच विराजमान हैं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे बस्तर में अनवरत उन्होंने मेहनत और प्रेरणा करके बस्तर की सुख और शांति के लिए अद्भुत पराक्रम किया है। ऐसे माननीय अमित शाह जी का आज के कार्यक्रम में हम सब स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सब के बीच में मंच में विराजमान हमारे मुखिया, हमारे नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्होंने 2 वर्षों में ही अभिनव प्रयोगों के प्रतिमान समूचे देश के समक्ष खड़े हैं, ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी भी मंच पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। टिक नहीं पाएगा यह बात भी 100% सुनिश्चित है। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर निकले इन जवानों को कोई नहीं रोक पाएगा। समूचे बस्तर में शांति की स्थापना
समूचे बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क पहुंचना और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू हो, इस संकल्प को लेकर जवान आगे बढ़े हैं। मैं बस्तर पंडुम के आज के इस विशेष आयोजन के दिन ये जरूर कहना चाहता हूं, बस्तर की संस्कृति को उभारने के लिए, बस्तर की संस्कृति को विश्व पटल पर लाने के लिए ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में सहभागी जनता है और आयोजन में निर्णय करने वाले जो है वो बस्तर के ही समाज के प्रमुख माझी, चालकी, गायता, पेरमा, पुजारी, यही इसके निर्णायक हैं। वही निर्णय करते हैं कि कौन आगे आएगा, कौन जीतेगा, कौन आगे बढ़ेगा, ये उनका ही निर्णय होता है। इस अद्भुत ढंग से समाज पर आधारित इस कार्यक्रम के लिए हम सब आज एक साथ एकत्रित हुए हैं। मैं निवेदन पूर्वक सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन 1.5 वर्षों में ही बस्तर का स्वरूप बदला है। बस्तर के गांव-गांव तक अब सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, अब इस बनना शुरू हो गया है। 20 वर्षों से जो सड़कें नहीं बनी थी वो सड़कें अब बनी। आजादी के बाद से जिन गांवों में अभी तक तिरंगा नहीं फहरा था, इस 26 जनवरी को ऐसे 43 गांवों में भी तिरंगा पुनः फहरा है। हर बार जब राष्ट्रीय पर्व होता है तो ऐसे दर्जनों गांवों में तिरंगा जाकर हमारे जवान फहरा कर आते हैं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी और बार बार इस बात को दोहराते हुए भी कि बस्तर की जितनी चिंता माननीय गृह मंत्री महोदय आपने की है, मैं सोचता हूं कि भूतो न भविष्यति, इतनी चिंता करके बस्तर की सुख और समृद्धि के लिए, न सिर्फ नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए, वरन इस बात की भी चिंता कि बस्तर की संस्कृति के अनुरूप बस्तर के लघु वनोपज के माध्यम से बस्तर कैसे आर्थिक स्तर पर आगे बढ़े, इस बात की भी चिंता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। मैं उनका बार बार हृदय से अभिनंदन करते हुए, बार बार हृदय से उनका स्वागत करते हुए और इस बात को सोचते हुए कि अगली बार जब हम फिर से बस्तर पंडुम पर बैठेंगे, ऐसे ही कार्यक्रम होगा, उस समय बस्तर पूर्णतः शांत हो चुका होगा। उस समय बस्तर में इंद्रावती नदी के किनारे शाम को आप बैठकर आराम से पूरा बस्तर देख पाएंगे, मां देवतेश्वरी को प्रणाम कर पाएंगे। मैं सोचता हूं कि अगली बार जब हम बस्तर पंडुम के लिए एकत्रित होंगे तो पूरे बस्तर सरपट दौड़ने के लिए तैयार होगा। बस्तर के नौजवान विश्व के पटल पर अपना छाप छोड़ने के लिए तैयार होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जोर भी छक दिया सबसे खुश कर लो, ये वाला खुश कर लो, सबसे नहीं
आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियां हमारे इन जनजाति। आज द्वितीय बस्तर पंडुम के समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान 1885 ग्राम पंचायत और 32 जनपद मुख्यालय से प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं, तो अभिनंदन देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडुम में 60 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया है। मैं हृदय पूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। कई आदिवासी राज्यों को भी, जनजातीय कलाकारों को भी छत्तीसगढ़ ने मंच दिया है और संभागीय स्तर का कार्यक्रम, जनपद स्तर का कार्यक्रम, जिला स्तर का कार्यक्रम करते करते नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन औषधि, इस सभी में स्पर्धा कर हमारी बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने। और मैं आज सुबह विजय भाई से पूछ रहा था कितने लोगों ने हिस्सा लिया, उन्होंने टप से कह दिया कि साहब 55,000 बस्तर के नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया। ये बहुत बड़ी बात, जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था, मोर्टार के गोले, बंदूकों की गोलियां और आईडी के धमाके हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में भय का संचार करते, वही बस्तर में 55,000 लोगों ने खान पान, गान, नृत्य, नाटक, वेशभूषा, परंपराएं और वन औषधि जैसी 12 विधाओं में बस्तर की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये 55,000 प्रतिभागियों के लिए एक बार हाथ उठाकर जोर से ताली बजाइए। यही तो हम करना चाहते हैं। बस्तर की संस्कृति, बस्तर का कल्चर, उसको सालों तक, दशकों तक, सैकों तक हम जिंदा रखना चाहते हैं। बस्तर वालों, मैं मन से कह रहा हूं कि यहाँ की संस्कृति और कला मैंने लिखी है, विश्व के कोई भी जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध नहीं। बस्तर की कला, संस्कृति, गान, नाट्य ये सिर्फ बस्तर का आभूषण नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का आभूषण है, ये पूरा देश। और बस्तर पंडुम ने इसको आगे बढ़ाया। दंतेवाड़ा वालों को विशेष बधाई, क्योंकि 55,000 कलाकारों में सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे दंतेवाड़ा जिले ने दिया है। उनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। बस्तर में अबूझ माड़िया, डंडामी, माड़िया, मुड़िया, गौंड,
हलवा, भद्रा, तोरला, रुवई, परजा, गदबा ऐसी प्रमुख आदिवासी जनजातियां, और ये सभी का अपना अपना एक संस्कृति है, कल्चर। ये सब मिलकर बस्तर का कल्चर बनता है। और हल्दी, गोंडी, बकरी, दुर्बी, पर्ची, तोरली, ये सभी भाषाओं में इस संस्कृति को आपने प्रभु श्री राम के समय से संजो कर रखा है। कि पूरे देश की जाति है, पूरे देश। और यहाँ के प्रमुख नृत्य सूर्या, गक्सार, रेला, घोटुल, ये सभी नृत्य आने वाले दिनों में राष्ट्रीय फलक पर भी आएगा। जब राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर यहाँ पर उद्घाटन करने आई, मैंने उनका धन्यवाद करने के लिए फोन किया और साथ में एक विनती भी कर रहा कि 12 के 12 विधाओं में जो 1, 2 और 3 नंबर पर आए हैं, उसको आप अपने घर पर भोजन पे खिलाइए। उन्होंने मुझे हाँ बोली। तो बस्तर पंडू के 12 विधाओं के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के प्रतिभागी देश के राष्ट्रपति भवन में अपने कल्चर का प्रदर्शन करेंगे। देश और दुनिया का पूरा मीडिया जोहर बस्तर का प्राण विजय भाई ने अनेक प्रकार के पंडुओं का वर्णन कर दिया। हम प्रकृति का धन्यवाद करने वाले, प्रकृति को पूजने वाले लोग, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य है कि बस्तर की संस्कृति को देश और दुनिया के सामने पहुंचाना। बस्तर की पहचान बारूद नहीं हो सकती। बस्तर की पहचान यहाँ की संस्कृति और यहाँ का विरासत। मोदी जी ने जनजातीय नायक को हृदय से सम्मान देने का काम। मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि इतिहास केवल वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हुआ है। इतिहास वो होता है जो जनमानस में, स्मृतियों में जीवित है। और हमारे जनजाति के नायकों को और हमारे स्वतंत्र सेनानी आज भी सभी जनजाति मन में जीवित, और उसका सम्मान करने के लिए ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का काम किया। जब भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर आया, तब पूरे वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के आदि महोत्सव उसकी शुरुआत की जनजातीय शिल्प, संस्कृति, भोजन और वन उपजों का वाणिज्यिक उपयोग, उसको उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ावा। बांस, लाख, वन उत्पाद, पारंपरिक शिल्प, उनके ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नारायणपुर के पंडीराम मंडावी, हमारे हेमचंद माझी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी, दंतेवाड़ा के रुद्री ताती, इस सभी को कला, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार देकर समग्र देश से सम्मानित कर दिया। मोदी जी ने 700 से अधिक
जनजाति जातियों को सम्मानित करने का एक बृहद कार्यक्रम बनाया है। ट्राइबल मिशन 200 करोड़ के खर्चे से उन्होंने शुरू करवाया, जिसमें सभी जनजातियों, अलग अलग जातियों के नेता जो आजादी की लड़ाई लड़े